जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य पर माता काली की एक अत्यंत दुर्लभ व गुप्त प्रमाणिक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। माता काली की एक विशेष साधना है। सफलतापूर्वक इस विशेष साधना को संपन्न करने से माता की असाधिका को माता काली की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। कई तरह के निश्चित ही लाभ प्राप्त होते हैं। सभी साधक या साधिका शिव साधना के क्षेत्र में विशेषतः विशेष इतर योनियों की साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष साधना को करने से उनका ऑरा काफ़ी मजबूत हो जाता है, यानी वे अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। इससे उनके द्वारा की गई किसी भी तामसिक साधना में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। साधना के क्षेत्र में साधना की सफलता कहता उस साधक या साधिका के ऑरा पर ही निर्भर करता है। साधना को सफल रूप से संपन्न करने का अभ्यास। साधना विशेष में बताए गए नियम व विधि पूर्ण रूप से पालन करना एवं वास्तविक व असली शुद्ध साधना सामग्री से उस साधना विशेष में बताई गई विशेष तरह की संस्कारित माला प्रण करने के लिए कई तरह के तंत्र, शक्ति प्रत्यक्षकरण यंत्र इत्यादि कार्य के लिए आवश्यक सामग्री, असली इत्र इत्यादि एवं गुरु दीक्षित होकर साधना विशेष की दीक्षा और वकीलित जागृत मंत्र का होना आवश्यक है। भी धैर्य, संयम, आत्मविश्वास साधना करने से किसी भी साधना में सफलता प्राप्त होती है और शक्ति का प्रत्यक्षकरण होता है। फिर शक्ति से मनोवांछित आवश्यक कार्य लिए जाते हैं। माता काली की यह विशेष साधना को कोई भी साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। इस विशेष साधना को आप किसी भी अमावस की तिथि से दीपावली अमावस की तिथि से शुरू कर सकते हैं तथा दीपावली अमावस की रात्रि को 10 बजे अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में, जिसे पहले से साफ व स्वच्छ किया गया हो, साफ व स्वच्छ लाल वस्त्र को धारण कर पूर्व व दक्षिण कोण की दिशा वाले कोण की तरफ लाल आसन बिछाकर अपने सामने मिट्टी के किसी नए दीपक में बेतार की रुई से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का गाय के शुद्ध देसी घी से या सरसों के तेल से दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को अपने सामने, घी का दीपक हो तो कुछ दाईं तरफ रखते हुए लौ को अपनी तरफ रखना है, और अगर तेल का दीपक आपने प्रज्वलित किया है तो उसे अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखते हुए दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर बेतार की नई माला या अंशकारित कमलगट्टे की नई माला से गुरु मंत्र की एक माला का जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, भगवान श्री गणेश जी के एक विशेष मंत्र की 7 बार जप कर, माता काली के बीज मंत्र से मुख शुद्धि कर वो से आज्ञा लेना है। यानी गुरु, महादेव शिव जी, भगवान श्री गणेश जी और माता काली जी से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप 21 माला या 31 माला का अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन करना है। मंत्र जप के उपरांत मैं आसन पर बैठे हुए 10 से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। फिर सबों से क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। कुल 51,000 मंत्र जप या 1.25 लाख मंत्र जप या 5,10,000 संख्या में मंत्र जप करना है। क्योंकि संख्या का निर्धारण के द्वारा संकल्पित मंत्र जप की कुल संख्या के आधार पर भी निर्धारित होगा। फिर कुल मंत्र जप संख्या के आधार पर इसका दशांश हवन करना है। हवन 4 कोण वाले हवन कुंड में करना है। आम की लकड़ी से अग्नि को प्रज्वलित कर इसमें थोड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी शामिल करना है। खैर की लकड़ी उपलब्ध न होने पर थोड़ा सा सूखा हुआ कत्था शामिल करना है। फिर काला तिल, जौ, गुड़, देसी गाय घी, साबुत लौंग और लाल उड़हुल फूल से हवन की आहुति देनी है। हवन आहुति के समय माला को अपने बाएं हाथ में रखना है और अपने दाहिने हाथ से आहुति देनी है और मूल मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना है। कुल आहुति दिए गए मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का तर्पण करना है। तर्पण अच्छे किस्म की शुद्ध विदेशी शराब से करनी है और आहुति को अग्नि में ही डालनी है। तर्पण के समय मूल मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़ना है। कुल किए गए तर्पण की संख्या के 10वें भाग का मार्जन करना है। मार्जन के समय मूल मंत्र के अंत में मरयामी जोड़ना है। शराब को चम्मच में लेकर अपने सिर के ऊपर छिड़क लेना है। सबों से क्षमा याचना कर माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर आसन से उठ जाना है। कार्य भी रात्रि 10 बजे से ही शुरू करनी है। कुल मंत्र जप की संख्या ज़्यादा रहने पर हवन कार्य कई दिनों तक करना है। फिर बचे हुए शराब को माता के प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेना है और दूसरे दिन प्रातः काल में इस हवन सामग्री, राख इत्यादि को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। इस तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। साधना काल में
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो सात्विक व सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है, सत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है। माता काली की इस विशेष साधना को सफलतापूर्वक संपन्न करने से असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इससे सामान्य जीवन के सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, अकाल मृत्यु इत्यादि से रक्षा होती है और तामसिक साधनाओं में भी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है। इस विशेष साधना में आपको उच्चिष्ट गणपति तंत्र और श्री भैरव तंत्र धारण करना आवश्यक है। तथा जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो, वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर उच्चिष्ट गणपति तंत्र, श्री भैरव तंत्र, श्वेतार्क की माला, संस्कारित कमलगट्टे की माला, अन्य साधना सामग्री व रक्षा तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, फटिक की सिद्ध श्री यंत्र, गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा व जागृत मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।